हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्नेहल संदीप व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं लंदन एक्सप्लोर करने 5 दिन के लिए। लंदन घूमने के लिए हमारा कितना खर्चा आया ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। लंदन एक अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत सिटी है, जिसे देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंदन कैसे आए। अगर आप यूके में ही रहते हो तो लंदन के लिए हर जगह से आपको ट्रेन और फ्लाइट्स अवेलेबल है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको ट्रेन लाइन ऐप से टिकट बुक करना होगा। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो बहुत सारे फ़्लाइट्स अवेलेबल है लंदन के लिए, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट फ़्लाइट्स। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंदन में आप कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसे देखने के लिए आपको टिकट्स बुक करना पड़ता है। आप ऑनलाइन भी वो टिकट्स बुक कर सकते हो, और कुछ डेस्टिनेशन ऐसे भी है जिसे देखने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगेगा। आगे के वीडियोस में जैसे जैसे हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे वैसे उसके टिकट्स और ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तीसरी चीज़ है, लंदन आने के लिए आपको क्या पैकिंग करनी होगी। तो उसमें अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आप समर में आ रहे हो तो यहाँ पे अच्छी खासी धूप होती है, लेकिन ठंडी हवाएं भी यहाँ पे बहुत चलती रहती है। कुछ गर्म कपड़े या फिर जैकेट्स आप समर में भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। लंदन के मौसम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे कभी भी बारिश होती है, तो आप आपके साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें, यहाँ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आगे चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लंदन में आके आप कहाँ स्टे करें। जैसे कि आप सभी को पता है, लंदन रहने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ रहने के लिए बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। आप चीपेस्ट होटल या फिर बजट में होटल्स बुक कर सकते हो इस सारे वेबसाइट से। लंदन में आप अगर सोलो ट्रिप कर रहे हो या फिर ग्रुप के साथ भी आ रहे हो तो आप डॉर्मेट्री में भी रह सकते हो। डॉर्मेट्री में रहना यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इन सारी वेबसाइट से आप डॉर्मेट्री भी सर्च कर सकते हो। जितने एडवांस में आप बुकिंग करोगे उतना ही आपको कम प्राइस में होटल या फिर डॉर्मेट्री मिलेगा। अप्रैल से लेके सितंबर तक के बीच में यहाँ बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं, तो इस टाइम पे होटल्स के रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके बाद की इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंदन में बहुत चलना पड़ता है, तो आप अपने साथ अच्छे शूज़ कैरी करें। छठवीं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लंदन में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बसेस और ट्यूब्स। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ट्यूब से ट्रैवल करें, क्योंकि लंदन में ट्रैफिक बहुत होती है, तो बसेस से ट्रैवल करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लंदन में अंडरग्राउंड ट्यूब की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप डेबिट कार्ड कैरी कर रहे हो तो अंडरग्राउंड ट्यूब में जाने से पहले आपको डेबिट कार्ड डायरेक्टली स्कैन करके अंदर जाना होता है। उसके बाद जब आप डेस्टिनेशन ट्यूब स्टेशन पे उतरोगे, फिर से बाहर आने से पहले आपको उसी सेम कार्ड से टैप करके बाहर आना है। अगर आप पूरे लंदन में कहीं पे भी एक दिन के लिए ट्रैवल करोगे तो आपका दिन भर का अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 पाउंड खर्चा आएगा ट्यूब से, जो कि इंडिया का 700 से 800 रुपया है। अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड नहीं है तो आप ऑयस्टर कार्ड ले सकते हो, जो कि हर अंडरग्राउंड स्टेशन पे अवेलेबल होता है। ऑयस्टर कार्ड भी सेम डेबिट कार्ड के जैसा वर्क करता है। तो ये थी लंदन आने से पहले जानने वाली बातें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, हम लंदन घूमेंगे 5 दिन में। इन 5 दिनों में हम लंदन की हर एक इम्पॉर्टेंट और फेमस टूरिस्ट स्पॉट घूमेंगे, और हर टूरिस्ट स्पॉट के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम चलते हैं लंदन।
तो सबसे पहले हम सुबह 7 बजे की ट्रेन से बर्मिंघम से लंदन ह्यूस्टन के लिए निकल पड़े। ट्रेन टिकट्स हमने ट्रेन लाइन ऐप से बुक की है। साढ़े 3 से 4 घंटे में हम लंदन के ह्यूस्टन स्टेशन पे पहुंच गए। ह्यूस्टन स्टेशन पे उतरते ही हमारा सबसे पहले वाला डेस्टिनेशन था किंग क्रॉस स्टेशन। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज़ देखी है तो आपको पता रहेगा किंग क्रॉस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। इस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 बना के रखा हुआ है, जहाँ पे हैरी पॉटर का लगेज ट्रॉली आधा वॉल के अंदर जाता हुआ बनाया गया है। इसे देखने के लिए और यहाँ पे फ़ोटो निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइन होती है। उसी के बाजू में हैरी पॉटर का एक सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ हैरी पॉटर की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और जहाँ से आप उसे खरीद भी सकते हो। किंग क्रॉस स्टेशन देखने के बाद हमारा होटल में चेकिंग दोपहर में 3 बजे का था और अभी सिर्फ 12 ही बजे थे। तो घर से आते वक्त हम टिफ़िन लेके आए थे, तो हमने सबसे पहले लंच कर लिया और हम निकल पड़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कैम्पडेन स्ट्रीट। कैम्पडेन स्ट्रीट लंदन का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है। mystery round, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater. यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। आप इस स्ट्रीट से बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैम्पडेन स्ट्रीट। अभी हमारा चेक इन का टाइम हो रहा था, तो हमने प्रीमियर इन हब बुक किया है टावर हिल स्टेशन के नज़दीक। तो हम ट्यूब पकड़ के टावर हिल ट्यूब स्टेशन आ गए।
और सामने ही हमें यूके की सबसे लंबी बिल्डिंग दिखी जो है शार्ड। और ये है टावर ऑफ लंदन जहाँ इंडिया का कोहिनूर है। और हम आ गए हमारे होटल में। और ये ऐसा हमारा रूम है जो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। यूके में आपको टॉयलेट्स में कहीं पे भी जेट स्प्रे नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। तो हम यूके में जहाँ भी घूमते हैं तो ये जेट स्प्रे बॉटल हमेशा साथ में कैरी करते हैं। ये मैं इंडिया से लेके आई थी। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, तो आपको भी ये अमेज़ोन पे मिल जाएगा। होटल पहुँच के हम रेडी हो गए और निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। टावर हिल ट्यूब स्टेशन से ट्यूब ले ली और उतरे वेस्टमिनिस्टर ट्यूब स्टेशन पे। और ये है बिग बेन जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, जिसे हम हिंदी में घंटाघर भी कहते हैं। और ये है लंदन आई जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लंदन में कभी भी बारिश स्टार्ट होती है। देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई। एक शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए दुनिया में जगह जगह पे ऑब्जर्वेशन व्हील बनाए गए हैं, जिसे हम फेरीज व्हील भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे पॉपुलर फेरी व्हील का नाम है लंदन आई, जो लंदन में थेम्स रिवर के किनारे बनाया गया है, जहाँ से पूरा लंदन दिखता है। लंदन आई जो है यूरोप का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है और यूके का सबसे पॉपुलर पेड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पे हर साल 3 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। लंदन आई को विजिट करने के लिए आपको टिकट्स और टाइम स्लॉट बुक करना होता है। आप यहाँ आके भी टिकट बुक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट आप इस वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लंदन आई सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। लंदन आई में ऐसे कैप्सूल्स बनाए गए हैं जिसमें एक साथ 20 से 25 लोग जाते हैं। देखिए ये हमारा कैप्सूल आ चुका है और हमें इसके अंदर जाना है। ये कैप्सूल चलते ही रहता है, रुकता ही नहीं है। ये बहुत ही स्लोली घूमता है, तो हमें चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए ये बिग बेन है और ये थेम्स रिवर है। लंदन आई के ऐसे ही किसी एक कैप्सूल में बागबान मूवी का ये सॉन्ग शूट हुआ था। ये सारे कैप्सूल इतनी स्लोली घूमते हैं कि हमें अंदर फील ही नहीं होता है कि वो घूम रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है।
ये नीचे जो हमें बोर्ड दिखाई दे रहे हैं वो रिवर क्रूज़ के लिए है। आप लंदन आई के टिकट के साथ इस क्रूज़ को भी बुक कर सकते हो। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम ये रिवर क्रूज़ भी करने वाले हैं। इसके लिए जो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस पे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये ब्रिज है जिस पे से ट्रेन जा रही है। इसी ब्रिज के साइड में एक वॉकिंग ब्रिज भी है जिस पे जब तक है जान मूवी का छल्ला सॉन्ग का कुछ पार्ट शूट हुआ था। यहाँ से बिग बेन भी बहुत ही अच्छा दिखता है। ये है रॉयल चर्च जिसे हम वेस्टमिनिस्टर एबी भी कहते हैं। यहाँ पे रॉयल वेडिंग होते हैं और यहाँ के किंग का कोरोनेशन भी यहीं पे हुआ था। अभी हम सबसे ऊपर आ चुके हैं जहाँ से पूरा लंदन कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ से हमें बकिंगम पैलेस भी दिखता है जो यहाँ के राजा का महल है। इस लंदन आई का एक राउंड 30 से 40 मिनट तक का रहता है।
अभी हमारा राउंड हो चुका है और हम अभी बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा पहला दिन था लंदन में, ऐसे ही हमें और 4 दिन लंदन में घूमना है। आने वाले वीडियोस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अभी बारी है बजट ब्रेकडाउन की। लंदन में हमारा पहले दिन इतना खर्चा हुआ। ये सारे वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।